वीडियो में मैंने आपसे एक चीज डिस्कस करी थी कि बाबर आजम के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो बाबर आजम से लाइव चैट कर सकते हैं, उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। और ये जिंदगी में पहली बार हुआ है, हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि बाबर आजम ने लाइव स्पेस में बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, जिसमें सबसे अहम सवाल जो उनकी लाइफ से रिलेटेड ही था। और वो उनकी लाइफ के मतलब एक बेहतरीन दोस्त यानी मोहम्मद रिजवान ने ही उनसे पूछा कि बाबर आजम साहब आप शादी कब कर रहे हैं। ये बिल्कुल एंड में हुआ स्पेस में। सोचा सबसे पहले अपने नाज़रीन को बताऊं कि पूरी स्पेस कैसी रही और इसमें कैसे कैसे सवाल रहे। इसके अलावा सुबह इंडिया और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, उसकी प्लेइंग 11 के बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन कौन सी प्लेइंग 11 अनाउंस हो चुकी है, अनाउंस होने वाली है, क्या सीन बनेगा, क्या सिनेरियो बनेगा। सबसे पहले आते हैं बाबर आजम की स्पेस की तरफ, जो उन्होंने लाइफ में फर्स्ट टाइम, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है वो स्पेस करी। और ऐसी बेहतरीन स्पेस उस वक्त ट्विटर की हिस्ट्री की ये बहुत बड़ी स्पेस है, जिसमें 10-15 मिनट की शॉर्ट नोटिस पर बाबर आजम के फैंस ने ट्विटर पर धावा बोला और एक हज़ारों की तादाद में लोग लिसनर्स थे, उसको सुनने वाले थे। बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवालात आते रहे। जिन्होंने सवाल पूछे, जो होस्ट थे यानी को होस्ट, जो स्पीकर सवाल पढ़ के बाबर आजम को बता रहे थे, वो उन फैंस के नाम भी ले रहे थे, उनका यूज़र नेम भी यूज़ कर रहे थे, जिससे उन फैंस की यकीनन खुशी दीदी होगी कि जिनके सवाल पिक हुए हैं। बहुत सारे सवाल थे। रिजवान एंड में आए और उन्होंने बाबर आजम से एक बेहतरीन सा सवाल किया कि अच्छा पूरा पहले आपको सिनेरियो बना के दिखाता हूँ ना। रिजवान साहब आए अचानक और उन्होंने बोला कप्तान बाबर आजम हंसने लगे, वो समझ गए भाई ये अब खैर नहीं है। पूरी स्पेस में तो मैं बचता रहा, लेकिन अब रिजवान बुलवा के ही छोड़ेगा। वही हुआ। बाबर रिजवान साहब ने आते ही सबसे पहले बोला कि भाई बाबर साहब शादी कब कर रहे हैं। तो इस पर जो है वो जो को होस्ट थे बाबर सब समेत हंसने लगे और बाबर आजम मुसलसल जो है इस बात को गोल करते रहे, मतलब जवाब ना देते। कभी कहते कि मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, मुझे हर कोई यही बोलता है कि आपकी शादी हो गई, ये हो गई, वो हो गई। लेकिन रिजवान ने बोला बाबा आज तो मैं जवाब लेकर ही जाऊँगा। तो बाबर आजम जो है बड़ा घुमाते रहे, बोलते कल मैच है, मैच की तैयारी करो, ये करो, वो करो। फिर एंड में रिजवान कहते हैं कि यार यकीन करो मेरे से ज़्यादा यानी मुझ रिजवान से ज़्यादा मेरी वाइफ यानी कि रिजवान की जो वाइफ है उनको जो है वो बड़ा तजस्सुस है कि भाई कब शादी करेगा ये लड़का। सारे दोस्तों की शादियों की दावत खा चुका है लेकिन अपनी नहीं कर रहा। तो भाई ये एक मज़े की स्पेस रही। जिन्होंने सुनी, जो नहीं सुन सके, वो वीडियो में मैंने थोड़ा सा खुलासा बता दिया। मेन सवाल ही यही था बाबर आजम से फेस टू फेस पूछने का, जिस पर इतनी बड़ी स्पेस रखी गई। और भी काफ़ी सारे सवालात थे। बाबर से पूछा बेस्ट इनिंग कौन सी थी, उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया 196 वाली बेस्ट इनिंग रही मेरी। और इसके अलावा सरफराज के बारे में पूछा कि भाई सरफराज किसका कप्तान था, तो कहते हैं कि भाई मैंने सरफराज से ही सीखा सब कुछ, उनसे सीख कर ही अब आगे बढ़ रहे हैं। और अभी मेरी जो है वो मकबूलियत ख़त्म नहीं हुई, मुझे और आगे जो है वो सब तरक्की के मनाजिल जो है वो तय करने हैं। अब आते हैं इंडिया और इंग्लैंड के सेकंड टेस्ट पर। यकीन करें इंडिया जब भी हारा है ना, उसने बड़ा ख़तरनाक कमबैक किया है। अफ्रीका की मिसाल अभी आपके सामने। बहुत बुरी तरह इंडिया पहला टेस्ट मैच हारा, लेकिन उसके बाद बहुत बुरी तरह ही अफ्रीका को दूसरा टेस्ट मैच हराया। कल इंग्लैंड की जो प्लेइंग 11 है वो एक दिन पहले ही अनाउंस हो चुकी है। अच्छा ये इसमें एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, हमेशा जो भी टीम टूर कर रही होती है ना, वो थोड़ी नर्वस होती है, थोड़ी हिचकिचाहट में होती है कि यार क्या क्या है, कैसे, मतलब इस तरह ना। वो काम जो इंडिया को करना चाहिए प्लेइंग 11 का कम से कम 12-15 घंटे एक दिन पहले ही अनाउंस कर दें। नहीं, इंग्लैंड 1-1.5 दिन पहले प्लेइंग 11 अपनी अनाउंस कर रहा है। और इस बार की सेम प्लेइंग 11 में 2 चेंजेस हुई हैं। मार्क वुड को रेस्ट दिया है, जैक लीच इंजरी की वजह से बाहर हो गए। जैक लीच को रिप्लेस करेंगे मोहम्मद बशीर। बहुत इनकी जो वो बनी हुई थी एक स्टोरी के भाई क्या है, कैसे वीज़ा नहीं मिल रहा था, वो बड़ा सीन चला इसका। फिलहाल उसको बशीर को वीज़ा भी मिल गया और वो कल आपको जो है वो डेब्यू करते हुए यानी डेब्यू कैप भी उसको मिलेगी। और इसके अलावा मार्क वुड की जगह जेमी एंडरसन, 41 साल का ये जवान, 41 ईयर्स ओल्ड यंग मैन, आपको कल इंडिया के खिलाफ जो है वो मैच में इन होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा
सेम इंडिया इंग्लैंड की जो है वो प्लेइंग 11 रहेगी। अब भारत की इंडिया की प्लेइंग 11 की तरफ आए ना, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी खिचड़ी बनी हुई है, खिचड़ी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। आप किसको रेस्ट करें, किसको बिठाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूँ कि कल इंडिया की जो प्लेइंग 11 है वो कौन सी होगी। रोहित जायसवाल के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। तीसरे नंबर पर आपको अब आएगा मजा। क्यों? गिल पिछली काफी इनिंग से 9-10 इनिंग से जो है वो 40 प्लस स्कोर भी नहीं कर सके ना, बिल्कुल डाउन एंड अर्थ है, बिल्कुल उनको समझ ही नहीं आ रही। स्पिन खेलने में भी उनको जो है वो मुश्किलात आ रही हैं। तो गिल हो सकता है रेस्ट पर जाए और उनकी जगह रजत पाटीदार जो है वो तीसरे नंबर पर बैटिंग करेंगे। इसके अलावा अय्यर आपको दूसरा टेस्ट भी खेलते हुए नजर आएंगे, शेरियास अय्यर, क्योंकि वो स्पिन को थोड़ा सा अच्छा खेलते हैं। और बकौल कुछ लोगों के अंदर की जो न्यूज़ आ रही है वो यही है कि ये जो पिच है ये भी स्पिन ट्रैक बनाया है। तो अय्यर आपको चौथे पर नज़र आएंगे। सरफराज खान का कल आप डेब्यू देखेंगे। और इसके अलावा छठे नंबर पर आप अगर जाएं तो आपको केएस भारत देखने को मिल जाएंगे। फिर अब अगर स्पिन ट्रैक है ना, तो फिर रविंद्र जडेजा की जगह पे जो है वो आप किसको लेकर जाएंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ऑलराउंडर है तो उसकी जगह ऑलराउंडर ही जाना चाहिए, यानी वाशिंगटन सुंदर को जो है वो जडेजा की जगह रिप्लेस करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप कुलदीप यादव के साथ जाएं। आप अपना एक बैट्समैन कम करें, कुलदीप अच्छी बैटिंग कर लेता है, लेकिन आप अपना एक बैट्समैन कम कर ले, कुलदीप को लेकर जाए। अगर आपको ये श्योर है कि भाई ये स्पिन ट्रैक, और 100% स्पिन ट्रैक ही होगा, क्योंकि उसको इंग्लैंड की अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो तीन उन्होंने मैन स्पिनर खिलाए, जो रूट को मिला के 4 स्पिनर उनके हो जाएंगे। ठीक है, बेन स्टोक फास्ट कर लेते हैं, जेमी एंडरसन फास्ट कर लेते हैं, तो उनके पास बेन फॉक्स, ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। मसला आ रहा है इंडिया की प्लेइंग 11 पर। ठीक है, कुलदीप जडेजा की जगह पे कुलदीप आ जाएगा, अक्षर अश्विन आपकी उसी जगह पे रहेंगे। अब आएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम, सिराज बुमराह फिर सुंदर के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सिराज और बुमराह 2 फास्ट और 3 स्पिनर के साथ जाएंगे तो ये भी आपकी प्लेइंग 11 बन सकती है। लेकिन आप एक फास्ट बॉलर बिठाएंगे और सुंदर को लेकर आएंगे, वो ऑलराउंडर भी है, बैटिंग भी कर सकता है, तो आप फिर आपके पास पीछे फास्ट बॉलर बचता है, यानी बुमराह। तो ये सिनेरियो बना हुआ है, खिचड़ी बनी हुई है। तो इसमें से आप जो मैंने आपको प्लेइंग 11 बताई है ना, जो मेरी प्लेइंग 11 है, वही आपको देखने को मिलेगी कल सुबह के मैच में। फिर से बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लें। रोहित जायसवाल, उसके साथ रजत पाटीदार, शेरियास अय्यर, सरफराज खान, छठे नंबर पर केएस भरत, कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह। वाशिंगटन सुंदर को फिलहाल मैं अपनी प्लेइंग 11 में जो है वो ऐड नहीं कर रहा। उसकी मेन रीज़न यही है कि कम से कम 2 आपके पास फास्ट बॉलर होने चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये था आज का सिनेरियो, बाबर आजम की स्पेस के बारे में बात हुई। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।